विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज अहमद, आप देख रहे हैं विज़न पॉइंट। आज मैं आपके सामने सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में कुछ अहम पॉइंट रखने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि 11 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट से ये मंजूर हुआ और अब इसे नोटिफाइड कर दिया गया है, इसे नोटिफाइड किया गया है और सिटीज़नशिप अमेंडमेंट रूल 2024 भी जारी कर दिए गए हैं। इसमें से आप जानते हैं कि जो 6 कम्युनिटीज़ हैं, जो 3 ममालिक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आई हैं, जिनका मज़हब हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी है, इन 6 मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को सिटीज़नशिप के लिए जो भारत में बेसिक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उससे एग्जम्प्टेड कर दिया गया है। और इन 6 मज़हब के लोगों के बारे में बहुत साफ कह दिया गया है, देखिए आप, कि नो नीड टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट, यानी अब आपको दस्तावेज़ात, कोई कागज़ात, कोई डॉक्यूमेंट बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आप ये बताइए कि क्या आप हिंदू हैं, क्या आप सिख हैं, क्या आप जैन हैं, क्या आप पारसी हैं। तो मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर अंडर CAA अमेंडमेंट एक्ट आपको जो है, आप यू आर एलिजिबल टू अप्लाई ग्रांट ऑफ इंडियन सिटीज़नशिप, ये साथ इसमें मेंशन कर दिया गया है। अब आप देखिए कि सिटीज़नशिप को जिस तरीके से इन 6 कम्युनिटी को गिफ्ट कर दिया गया है और मुसलमानों को अमेंडमेंट से बाहर रख दिया गया है, इससे ज़ाहिर है मुसलमानों में, भारत के पूरे मुसलमानों में एक बेचैनी फैल गई। गर्चे के मुल्क के जो दीगर कम्युनिटीज़ हैं उनके पास भी सवालात हैं, उलझने हैं, और वो भी ये महसूस कर रहे हैं कि इसमें कॉम्प्लिकेशन है, ये इसमें डॉक्यूमेंट का एक कहीं कोई जाल है, ऐसा उन्हें लग रहा है। लेकिन जब हम हुकूमत से सवाल करते हैं तो हुकूमत हमको ये बिल्कुल एश्योर्ड कर रही है, हमें ये यकीन दिला रही है कि CAA एक शहरियत देने वाला क़ानून है, शहरियत लेने वाला नहीं। मुसलमानों की लीडरशिप की तरफ आएँ तो वो भी ये कह रहे हैं कि इनमें से एक बड़ी तादाद हमारी लीडरशिप की ये कहती है कि देखिए, जब तक CAA को NRC से कनेक्ट नहीं कर दिया जाता तो CAA में कोई मसाइल नहीं है, असल मसला NRC है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इट्स सेल्फ CAA क्या है, और अगर इसको NRC से नहीं भी कनेक्ट किया जाता है, विदाउट कनेक्टिंग ऑफ NRC, क्या CAA में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, क्या ये कोई डॉक्यूमेंटेशन का जाल है, या ये भी कोई मसाइल है। तो हम इस पर आज थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारा पहला ऑब्जेक्शन ये है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और दस्तूर की दफ़ा 14 और 15 से रास्त टकराता है। हमारा एतराज़ ये है कि CAA में शहरियत देने का जो क्राइटेरिया बनाया गया है, जो बुनियाद बनाई गई है, वो दस्तावेज़ात नहीं, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ मज़हब है। शायद दुनिया का ये पहला क़ानून है जो डॉक्यूमेंट और कागज़ात के बजाय सिर्फ मज़हब की शनाख्त पर शहरियत देने या शहरियत ना देने का फ़ैसला करता है। इसमें कहीं कागज़ात या कहीं डॉक्यूमेंट नहीं है। साफ कह दिया गया कि अगर आप इन 6 कम्युनिटीज़ से, इन 6 रिलीजियस के लोग हैं, तो नो नीड टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट, आपको कोई प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंट। बस आप ये आकर कहिए कि आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप बुद्ध हैं, आप जैन हैं, आप पारसी हैं, तो आपको सिटीज़नशिप दे दी जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट तो पेश करना लाजिम है। फिर दूसरी अहम बात आप देखिए कि हुकूमत ये कह रही है कि ये जो क़ानून है ये रिलीजियस परसिक्यूशन की बुनियाद पर बनाया गया है और मुसलमानों को इसलिए इससे बाहर रखा गया है कि मुसलमानों के बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ वो जा सकते हैं, और ये जो 6 कम्युनिटीज़ हैं इनके कहाँ ममालिक है, ये कहाँ जाएंगे। मगर ये तो खुली बेसलेस बात है। जैसे इन 6 कम्युनिटीज़ में ईसाइयों को रखा गया है, क्रिश्चियन को। दुनिया जानती है कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक ईसाइयों के कई बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ वो जा सकते हैं। तो फिर जब इसमें ईसाइयों को शामिल किया जा सकता है तो मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया जा सकता? क्या मुसलमानों के साथ ये एक खुला डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि तारीख़ का सबसे खुला डिस्क्रिमिनेशन है? अच्छा, जो बहुत सारे सवालात इसमें CAA में खड़े होते हैं विदाउट कनेक्टिंग ऑफ NRC, कि इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है, तो देखिए कि एक अमेंडमेंट फॉरेनर एक्ट में भी इसके साथ किया गया है, और फॉरेनर एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है तो इसका भी फ़ायदा ये 6 रिलीजियस के लोग ही उठा सकते हैं। इसमें भी, इस अमेंडमेंट से भी मुसलमानों को बाहर कर दिया गया है। अब अगर आप फॉरेनर एक्ट देखें तो इसमें एक अहम टर्म इस्तेमाल होती है, आप देखें, वो टर्म है इलीगल इमिग्रेंट। अब इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है तो 6 कम्युनिटीज़ जो होगी, जो हिंदू होंगे, सिख होंगे, पारसी होंगे, जैन होंगे, अब इन्हें इस अमेंडमेंट के मुताबिक इलीगल इमिग्रेंट नहीं करार दिया जा सकता और सिर्फ मुसलमानों ही को इलीगल इमिग्रेंट करार दिया जा सकता है।
और ये फॉरेनर एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इख्तियार देता है कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट है तो उसको रेगुलेट करे, ज़ाब्ते बनाए, क़ानून बनाए। इलीगल इमिग्रेंट जो है फॉरेनर एक्ट की आप 14 सेक्शन में अगर जाए तो इलीगल इमिग्रेंट जिन्हें करार दिया गया है, इनमें एक वो लोग भी हैं जो विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट भारत में रह रहे हैं। जी हाँ, इसे आप नोट कीजिए, जो विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट भारत में रह रहे हैं, यानी जिनके पास अपनी शहरियत साबित करने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। अब यहाँ वैलिड डॉक्यूमेंट ये याद रखिए कि सिर्फ़ और सिर्फ इन 3 ममालिक का शुमार करके सिर्फ मुसलमानों से पूछे जाएंगे। 3 ममालिक से आने वाले शुमार करके इन 6 मज़ाहिब के लोगों से नहीं पूछे जाएंगे। और ये भी ख़ास बात नोट रखिए कि इन 6 मज़ाहिब में भारत के तमाम मज़ाहिब को जोड़ दिया गया है। जैसे इसके अंदर हिंदू एक्ट डाला गया है, तो इसमें ज़ाहिर है कि हिंदू एक्ट में सैकड़ों मज़ाहिब भारत के शामिल हो जाते हैं सिवाय मुसलमानों के। अच्छा, अब आप आइए रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन रूल 2024 के फंडामेंटल राइट की तरफ आप जाएं, तो ये भी सेंट्रल पुलिस को ये इख्तियारात दिए जा रहे हैं कि अगर वो किसी को इलीगल इमिग्रेंट समझती है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट इनसे वो तलब कर सकती है। सबसे अहम बात, सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट की PIL की तरफ आइए कि इसमें इलीगल इमिग्रेंट पर PIL दाखिल की हुई है। पहले आप ये समझ जाइए कि PIL कौन दाखिल किया है। आप देखिए कि ये PIL जो है आशीष उपाध्याय हैं, आशीष वानी उपाध्याय हैं, जो RSS के ख़ास वकील है, BJP के ख़ास वकील है। ट्रिपल तलाक से लेकर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992 को गैर आइनी करार देने के PIL दाखिल कर चुके हैं। इस आशीष वानी उपाध्याय ने आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में ये PIL दाखिल की और कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन दे, पुलिस को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए जाए कि वो इलीगल इमिग्रेंट को आइडेंटिफाई करे। दूसरा पॉइंट ये कहा गया कि पुलिस को ये इख्तियारात भी दे दिए जाएं कि बग़ैर मुकदमा चलाए, बग़ैर किसी अदालती कार्रवाई के, अगर पुलिस ये समझती है किसी को इलीगल इमिग्रेंट समझती है तो वो रास्त जेल भेज दें, रास्त डिटेंशन सेंटर भेज दे बग़ैर किसी अदालती कार्रवाई की। सबसे अहम बात, पॉइंट टू बी नोटेड, ये है इसमें, इस PIL में ये कहा गया कि सिटीज़नशिप एक्ट 1955 के मुताबिक अगर किसी के पास शहरियत के सबूत नहीं है तो उसके इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड ज़ब्त कर लिए जाएं। और इलीगल इमिग्रेंट होते हुए चूँकि ये डॉक्यूमेंट उसने बनाया है तो इसे नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंटेबल ऑफेंस करार दिया जाए। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये PIL में तो बहुत बेसलेस बातें कही गई है, ये तो इस काबिल नहीं है कि इस पर कोई सुनवाई हो। मगर हैरत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समाअत की और सेंट्रल गवर्नमेंट से इलीगल इमिग्रेंट पर जवाब तलब किया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलीगल इमिग्रेंट पर जो उसूल व ज़ाब्ते बनाए हैं वो आकर सुप्रीम कोर्ट में पेश किए और साथ में ये बात कही कि फॉरेनर अमेंडमेंट बिल 2000 में इसकी तफसीलात दर्ज कर दी गई है। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिए कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 72 रिपोर्ट में एक बहुत अहम बात कही है। उसने साफ लिखा कि इलीगल इमिग्रेंट भारत की डेमोक्रेसी के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है और बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से करोड़ों इलीगल इमिग्रेंट भारत में आकर रह रहे हैं। अब आप ये पॉइंट भी जहन में रखिए कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में इलीगल इमिग्रेंट को कनेक्ट किया है लाकर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से, और ये मेंशन किया है कि करोड़ों इलीगल इमिग्रेंट भारत में आकर रह रहे हैं। और इन ममालिक से आए हुए, ये पॉइंट आप जहन में रखिए कि हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, पारसी हैं जो 2014 तक भारत में आए हैं, इन्हें अब इलीगल इमिग्रेंट नहीं करार दिया जाएगा, बल्कि फॉरेनर एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है उसके मुताबिक सिर्फ मुसलमान ही इलीगल इमिग्रेंट शुमार किए जा सकते हैं। अच्छा, एक और बात जो मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ वो आप अपने जहन में रखिए कि वज़ारत दाखिला ने मुल्क की 9 रियासतों को के DM और होम सेक्रेटरीज़ को CAA पर बहुत सारे इख्तियारात दिए हैं, GR निकाल दिया गया है जिसमें इलीगल इमिग्रेंट का इशू भी शामिल किया गया है। अब आप ये बात जो मैंने आपके सामने अभी तफसीलात रखी, इसको आप देखिए कि ये सब NRC से कनेक्टेड है, नहीं है, इसका NRC से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इट्स सिर्फ CAA के सवालात है। लेकिन इसी CAA में NRC लाजमी तौर पर शामिल है। देखिए आप कि सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 को आप देखें तो मरकज़ी हुकूमत को ये लाजिम किया गया है कि वो नेशन वाइड सतह पर NRC नाफिज करे, और मरकज़ी हुकूमत ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में ये रास्त कहा था, सीधे साफ कहा था कि हुकूमत
पूरे मुल्क में एनआरसी नाफिज करने जा रही है। एनआरसी इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड नेशन वाइड। अब आप देखिए कि ये एक मुख्तसर से पॉइंट थे जो मैंने CAA खुद विदाउट कनेक्टिंग ऑफ NRC CAA में क्या क्या सवालात आ सकते हैं वो आपके सामने गौर करने के लिए लिखे। आप गौर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए।